हेलो मित्रों, गुड इवनिंग, सायं का नमस्कार। मैं रामशीष वर्मा रुद्रपुर से। कल 13 नवंबर 2022 राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा होनी है, जिसमें हमारे बेसिक के बच्चे शामिल होने वाले हैं। अन्य विद्यालयों के भी बच्चे उसमें शामिल होते हैं। तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले, सम्मिलित होने जा रहे ऐसे सभी बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस परीक्षा में अपना एक सीट निश्चित कर लेंगे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। और गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको सफल बनावे, सफलता दें। बच्चों, आपसे दो बातें कहनी है परीक्षा के पूर्व संध्या पर, कि आप अब तक जो परीक्षा के लिए पढ़ा वो बहुत है। परीक्षा की तैयारी जैसे आपने किया वो शानदार है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि क्या पढ़े और क्या बाकी रह गया, ऐसा कुछ नहीं। आपने जितना पढ़ा वो सब बेहतर है, वो अच्छा है। अब आपको आपकी अपनी परीक्षा दिखनी चाहिए कि कल आपको परीक्षा देनी है। तो बस अब क्या करेंगे, सायं हल्का भोजन लीजिए, समय से सो जाइए और सुबह में समय से जागिए, तैयार होइए और भगवान का नाम लीजिए, परीक्षा के लिए प्रस्थान कीजिए। और परीक्षा के लिए जो प्रवेश पत्र और जो संसाधन है, सामान है, परीक्षा के लिए जो जरूरी संसाधन है उनको अपने पास रख लीजिए। इसी समय शाम को ही रख लीजिएगा। प्रवेश पत्र है, पेंसिल है, कलम है, जो भी उसके लिए उपयुक्त सामान है वो सब रख लीजिएगा। और प्रसन्नचित्त मन से परीक्षा हाल में जाइए, बैठिए और प्रश्न पत्र मिलता है तो परीक्षा दीजिए आनंद के साथ। और एक बात, परीक्षा में किसी प्रकार का तनाव नहीं लिया जाता है। मन से पढ़िए पेपर को और परीक्षा दीजिए। परीक्षा कैसे देंगे, दो बातें, इसके लिए दो बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, जब परीक्षा देने आप जाइएगा, आप सीट मिल जाए, आराम से बैठिए, खुशी मन से, खुशहाल मन से, प्रसन्नचित होकर के। और जब पेपर आपको मिल जाता है तो सबसे पहला काम यह होता है कि जब आपको आदेश मिल जाए कि पेपर आप खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो पेपर को लेकर के उसके पहले पेज से, पहले पन्ने से लेकर अंत वाले पन्ने तक एक बार पलट के देख लीजिए कि सारी प्रविष्टियां, सब कुछ ठीक से छपा है कि नहीं। पहला काम यही करना है कि सारा पेपर ले करके और पूरा खोल के देख लेना है कि सारे पेज ठीक हैं, छपे हैं कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद जब आपको आदेश मिल जाए कि अब आप प्रश्न हल करिए, तो आपका प्रयास यह रहे कि आपको एक से लेकर के और अंत तक जितने प्रश्न हैं वहाँ तक पहुँचना है। इसके लिए एक रणनीति अपना लीजिए। क्या करेंगे, करना यह है कि सबसे पहले आप उन प्रश्नों को हल करिए जिनको आप देखते ही हल कर लेंगे। सोचना न पड़े, देखते देखते आप आंसर उसका जान जाएं कि यह सही है, अपना टिक करिए। जो उसमें हल करने की विधि हो उसके अनुसार अपना उसको लगा लीजिए, हल कर लीजिए और एक से लेकर के अंत तक जाइए। कैसे, जो प्रश्न आपको देखते ही आ जाएं, थोड़ा सा सोचने पर आ जाए, एकदम एक से लेकर अंत तक जाइए। आज जिन प्रश्नों पर आपको सोचना पड़े, ऐसा लगता हो कि इस प्रश्न पर ज़्यादा सोचना है या कहीं फंसा रहा है, तो उन प्रश्नों को छोड़कर आप तुरंत आगे बढ़ जाइएगा। और कभी उन प्रश्नों पर समय मत दीजिएगा तत्काल में। पहला काम होगा आपका, पहले उद्देश्य बना लीजिएगा कि आप एक से लेकर और अंत तक जाइए। कैसे, जो प्रश्न आता है उसको पहले हल करते जाइए
और अंत तक पहुंच जाइए, या जो उसका नियम हो, परीक्षा का जो नियम इसमें दिया हो वो आप पहले से जानते होंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप 1 से लेकर और अंत तक जाएं, बीच में कोई प्रश्न न छूटे। नहीं पता चलता है हम शुरू करते हैं और अंतिम वाला कोई प्रश्न छूट जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। आप प्रयास करिएगा कि आगे हल करते जाइए और अंतिम तक पहुंच जाइए, और समय का ध्यान रखिएगा। अच्छा, हमने कहा कि जो प्रश्न थोड़ा समय लेने वाले हों उनको बाद में, तो जब एक बार प्रारंभ से लेकर अंत तक पहुंच जाएंगे तो बाद में ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जिस पर आपको कुछ सोचना हो, तो उनको जब एक बार 1 से लेकर अंतिम तक पहुंच जाइए, फिर उनको हल करिए जहां सोचना है। ठीक है बच्चों। और आपसे यह कहना है, गणित के प्रश्नों को जहां सवाल लगाना पड़ता है, आपको लगता है कि इसको लगाने के बाद हल मिलेगा, तो ऐसे प्रश्नों को अंत में लगाइएगा। गणित के प्रश्न को अंत में लगाया जाता है। गणित के ऐसे प्रश्नों को पहले लगाइएगा जिसको देखते ही आप उसका आंसर लगा दें, उसका उत्तर जान जाएं, ऐसे प्रश्नों को पहले टच करिएगा। लेकिन गणित के जिन प्रश्नों को हल करना पड़ेगा उन प्रश्नों को बाद में, अंतिम में हल करिएगा। अंतिम का मतलब ये हुआ कि प्रारंभ से चलते जाइए, जहां पढ़ना है सोचना है थोड़ा सा और आगे बढ़ते गए। अच्छा, जहां हल करने की बात होगी तो स्वाभाविक रूप से बच्चों, जब प्रश्न को हल किया जाता है तो कभी कभी उसमें अधिक समय लग जाता है, तो पता चलता है कुछ प्रश्न छूट गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पूरे प्रश्नों तक पहुंच जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कौन आसान प्रश्न है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। ऐसे प्रश्नों को अंतिम में हल किया जाता है, और समय को ध्यान रखते हुए आप पेपर को दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारी ढेरों शुभकामनाओं सहित मैं एक बार पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाएं और आप अपनी एक सीट उसमें सुरक्षित कर लें। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद बच्चों। नमस्कार मित्रों। यह मेरा आपके लिए एक सुझाव मात्र है। आपको हमेशा अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए, अपने दिमाग से सोचना चाहिए और अच्छा बुरा विचार करके काम करना चाहिए। और पुनः वही कि आप जब प्रश्न पत्र पढ़कर हल करना शुरू करिए तो एक ही प्रश्न पर बहुत ज़्यादा समय मत दीजिएगा। एक प्रश्न पढ़िए, समझ में आया तो हल करिए, नहीं तो आगे बढ़िए। ये नहीं कि प्रश्न नहीं आ रहा है तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम दे दें, ऐसा मत करिएगा। प्रश्न पढ़ते जाइए, आए तो उत्तर लगाइए, नहीं तो आगे बढ़िए। यही परीक्षा में पेपर हल करने का नियम होता है। जो आता जाए उसको हल करिए, किसी एक ही प्रश्न पर अधिक समय नहीं दिया जाता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।